आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का। बरेली में मनचलों ने सारी हदें पार कर दी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर ऐसी शर्मनाक हरकत की जिससे एक छात्रा के दोनों पैर और एक हाथ कट गया। मनचलों की हिमाकत देखिए कि छात्रा को ट्रेन के सामने फेंक भी दिया। छेड़छाड़ का विरोध, शोधों ने खोया आपा। मनचलों ने छात्रा को ट्रेन के आगे फेंका। छात्रा के दोनों पैर और एक हाथ कटे। सीएम की सख्ती, सलाखों में 2 आरोपी। बरेली के सीबीगंज इलाके में हुई इस दिल दिला देने वाली वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। जहां छेड़खानी का विरोध करने पर कोचिंग से घर लौट रही एक छात्रा को 2 शहदों ने ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिससे उसका एक हाथ और दोनों पैर कट गए। उसकी कई हड्डियां भी टूट गई। अस्पताल में भर्ती छात्रा की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सीएम योगी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और मामले में अफसरों ने मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से बातचीत कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद जिले के आला अधिकारियों ने अस्पताल जाकर परिवार और डॉक्टरों से बातचीत की और छात्रा का हाल जाना। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहुत ही दुखद घटना है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का भ्रमण किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूँ, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घिनौनी वारदात में एक्शन की पहली डोज में सीपीगंज इंस्पेक्टर अशोक कंबोज, हल्का इंचार्ज नीतीश कुमार और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। एक्शन की दूसरी कड़ी में पुलिस ने तुरंत मुख्य आरोपी विजय मौर्य और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही शासन की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। मुख्य अभियुक्त और उसके पिता 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी है और वहाँ के हल्का प्रभारी और बीट के आरक्षक, इनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना, इसके लिए उनको निलंबित किया गया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। परिजनों की माने तो इंटर में पढ़ने वाली छात्रा रोजाना सीबीगंज में कोचिंग पढ़ने जाती थी। इस दौरान आते और जाते समय 2 शौदे पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते थे। परिजनों ने आरोपियों के घर वालों से शिकायत भी की थी, लेकिन मनचले नहीं माने। मंगलवार को छात्रा जब कोचिंग गई थी तो शाम को लौटने के वक्त शौदों ने फिर से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसे ट्रेन के आगे फेंककर जान लेने की कोशिश की। अस्पताल में भर्ती छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं और एसएसपी साहब मिले हैं। कंडीशन डॉक्टर द्वारा सही नहीं बताई गई है, तो सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है। इमीडिएटली हम उनको यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में एएलएस एम्बुलेंस में मेडिकल टीम के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो इलाज में खर्चे होंगे उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी। लापरवाही ने एक छात्रा की जिंदगी जहन्नुम कर दी। पहले तो मनचलों को उसके परिवार वालों ने नहीं रोका और फिर शिकायत के बाद पुलिस ने भी खासा ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि अब एक हंसती खेलती जिंदगी जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहारनपुर की पुलिस ने एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे में तीसरी आंख ने पुलिस की काफी मदद की और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जमीन के टुकड़े के लिए हत्यारोपी ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से छुरा ऑर्डर किया और अपने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। ऑनलाइन मंगवाया चाकू,
फिर कर दी चचेरे भाई की हत्या। 500 सीसीटीवी कैमरों ने खोले राज। जमीन के लिए रिश्तों का कत्ल। सहारनपुर जिले के देवबंद इलाके में 3 अक्टूबर को सनसनीखेज वारदात सामने आई थी, जहां एक युवक पंकज की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने में जुटी थी। पुलिस ने मृतक पंकज की हत्या के बाद करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे। उसी के आधार पर पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई अनुराग और उसके दोस्त उज्जवल को गिरफ्तार किया है। अक्टूबर को थाना देवबंद पुलिस पर प्राप्त हुई थी, उसका खुलासा किया जा रहा है। 3 तारीख को थाना देवबंद पुलिस पर सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति आते हैं, वो बताते हैं कि उनके बेटे को किसी ने अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से बहुत 8 से 10 वार करके उनकी हत्या कारित की है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और इस घटना का अनावरण हेतु टीम्स का गठन किया जाता है। इसमें करीबन 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज हमारी टीम्स ने देखे हैं और इसमें सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। हत्या के पीछे जमीन का एक टुकड़ा वजह बना और वो रिश्तों पर भारी पड़ गया। पुलिस ने बताया कि मृतक पंकज अपने माता पिता की इकलौती संतान था। पंकज के हिस्से में 8 बीघा जमीन आती थी, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए बताई गई है। पंकज के चाचा का बेटा अनुराग उस जमीन पर नजर रखता था। अनुराग ने सोचा यदि पंकज को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये जमीन उसी के नाम हो जाएगी और कोई उस पर शक नहीं करेगा। प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आरोपी अनुराग ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से एक छुरा भी ऑर्डर किया था, जिससे उसने पंकज की हत्या कर दी। जो इसका कजिन है अनुराग, उसने इसकी हत्या की प्लानिंग कुछ समय से की थी और इसी संबंध में उसने एक अमेज़न वेबसाइट से इसे मारने के लिए छुरा, जो नाइफ है, उसको भी ऑर्डर कर रखा था। इसने मोटिव ये बताया कि इसके जो ताऊ इस पे काफी विश्वास करते थे और उनकी जो जमीन है 7 से 8 बीघा जमीन है, उसका ये जो मृतक है वो अकेला वारिस था और इसने उसको रास्ते से हटाने का सोचा और उसके बाद जो 7 से 8 बीघा जमीन है जिसकी वर्तमान में 80 लाख के आसपास की वैल्यू है, ये इसे मिल जाएगी। आरोपी अनुराग इतना शातिर था कि हत्या की वारदात के दिन अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़कर गया, ताकि अगर पुलिस जांच हो तो उसकी लोकेशन वारदात वाली जगह पर ना हो। लेकिन कानून के लंबे हाथों को तीसरी आंख ने कातिल तक पहुंचा ही दिया। घटना करते वक्त ये लोग अपना मोबाइल अपने शहर मुजफ्फरनगर के अपने घरों में ही छोड़कर आते हैं, जिससे कि इनकी सीडीआर में लोकेशन नहीं ना आ सके। लेकिन थाना देवबंद पुलिस द्वारा बहुत ही मेहनत से 500 से ज्यादा कैमरे देखकर इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। फिलहाल इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन एक जमीन के टुकड़े के लिए रिश्तों का कत्ल करने वाले आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।